वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने। भारतीय बल्लेबाजों का कीवीज बॉलर्स पर लाठी चार्ज, छक्कों चौकों की बारिश कर दी, 397 रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। कोहली और शहरयार की शानदार सेंचुरी, शुभमन गिल की 79 रन्स की जारहाना इनिंग्स, वो रिटायर्ड हर्ट हुए। हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। विराट कोहली ने वनडे में नई तारीख रकम कर दी, सेंचुरियों की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 50 सेंचुरियां बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। कोहली ने ग्रेट सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने ये संगे मील 291वें वनडे इंटरनेशनल में अबूर किया। बाबर आजम ने अपने मुस्तकबिल का इख्तियार ज़का अशरफ को दे दिया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से बाबर आजम की मुलाकात। बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में टीम कारकर्दगी पर अपनी रिपोर्ट पेश की। कज़ाफ़ी स्टेडियम से निकलने पर नौजवान क्रिकेटर्स ने बाबर की गाड़ी को रोक लिया। क्रिकेटर्स की बाबर आजम के हक में नारेबाजी। कहां गई वो पिछली हुकूमत तब्दीली? वो तब्दीली किधर है आज? हम ऐसा इंशाल्लाह स्कीम बनाएंगे जिससे इंशाल्लाह हम सोलर पैनल्स आपको दें, घर वालों को भी, किसानों को भी, घरेलू अपना जरूरियात के लिए भी, फैमिलीज को भी, खानदानों को, गरीबों को मिले, वो अपने घरों की छतों पे लगाएं। कहां गई वो तब्दीली? आवाम को पूछना चाहिए। अच्छे भले चलते मुल्क को समुंदर में धकेल दिया। बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कोयटा में मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के इजलास से खिताब। कहा, हसद, गंदी जुबान और नफरत ने मुआशरे को गंदा किया। हमारा एजेंडा सिर्फ सड़कों, तालीम, सेहत तक महदूद नहीं होगा। घरेलू, कमर्शियल और ज़राई सार्फिन को सोलर पैनल से महंगी बिजली से निजात दिलाएंगे। मुश्किलात के बावजूद मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है। मेरिट पर पार्टी ओहदे दिए जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के इजलास से खिताब। कहती हैं, बलूचिस्तान से मुतादिद शख्सियात की पार्टी में शमूलियत खुशाइंद है। ख़वातीन और अक़लियती नुमाइंदों को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैंने उनके साथ 16 माह काम किया है और बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं। वो अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल करेगी। मुस्लिम लीग नून का मिशन बलूचिस्तान। शहबाज शरीफ ने लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत दे दी। लश्करी रईसानी ने वक्त मांग लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम जिसको वज़ीर आज़म बनाएंगे उसे कबूल करेंगे। बिलावल भुट्टो से अच्छे ताल्लुकात हैं। इल्ज़ाम तराशी की बजाय पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। यकीन है सियासी लोग माजी से सबक सीखेंगे। साइफर केस के हवाले से बड़ी खबर। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद के खिलाफ गवाह का बयान 24 न्यूज पर। दस्तावेज के मुताबिक बयान रिकॉर्ड कराने वाले अफसर का ताल्लुक वजारत खारजा के साइफर सेक्शन से है। साइफर का ऑफिशियल नंबर भी सामने आ गया। महकमा खारजा के साइफर असिस्टेंट क्रिप्टो नोमान ने साइफर पर I0678 नंबर लगाया। साइफर असिस्टेंट का कहना है कि 8 मार्च को मेल में वाशिंगटन से साइफर टेलीग्राम मौसूल हुआ। गवाह ने बताया कि साइफर रजिस्टर्ड करने के बाद साइफर सिक्योरिटी ऑफिसर इमरान साजिद के हवाले कर दिया। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। कमीशन 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि इंक्वायरी कमीशन साबिक वज़ीर आज़म, साबिक आर्मी चीफ और साबिक चीफ जस्टिस को भी बुला सकेगा। जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा कि कमीशन को अदम पेशी पर गिरफ्तार करने का इख्तियार भी होगा। साबिक चेयरमैन पैमरा अब्सार आलम का इख्तियारात के इस्तेमाल पर खदशात का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी से खदशात जाहिर ना करें, काम करने दें। नफरतें फैलाकर लोग खुद पीछे हट जाते हैं। सड़कें बंद करने और अमलाक को जलाने वालों को हीरो कहा जाता है। चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरना अमल दरामद केस में रिमार्क्स। शेख रशीद के वकील ने नजरसानी दरखास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले धरने के हक में बयानात दिए, अब कहते हैं केस नहीं चलाना। पाकिस्तान को दुनिया में जग हंसाई का सामान बना दिया गया।
غزہ پر اسرائیلی مظالم، شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,500 سے زائد ہو گئی۔ وحشیانہ بمباری سے غزہ میں ہسپتالوں کا نظام تباہ، صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی۔ غزہ میں شہداء کی تعداد کا ریکارڈ رکھے جانے کا عمل بھی رک گیا۔ شمالی غزہ میں 30 میں سے صرف ایک ہسپتال فعال۔ اقوام متحدہ کے مطابق الشفا کمپلیکس میں 2300 افراد کئی روز سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اسرائیل انسانیت بھول گیا، اسرائیلی فورسز کا غزہ میں الصبح الشفا اسپتال پر حملہ، ٹینک اسپتال میں داخل ہو گئے۔ الشفا اسپتال میں 650 مریض، 1000 طبی عملہ اور 5 سے 7000 پناہ گزین موجود ہیں۔ حماس نے اسپتال حملے کا ذمہ دار امریکی صدر جو بائیڈن کو قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کی ایک بار پھر انسانیت کے نام پر فوری جنگ بندی کی اپیل۔ کراچی میں سندھ اور پنجاب کے نگران وزرائے اعلیٰ کی ملاقات، محسن نقوی اور جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے درمیان ملاقات میں کراچی کے مختلف منصوبوں پر بات چیت۔ ملاقات میں کچا آپریشن اور گنے کی قیمتوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ مقبول باقر NICH بھی گئے، ہسپتال میں زیر علاج رؤف صدیقی کی عیادت کی۔ جمعہ اور ہفتے کو تمام پرائیویٹ اسکول اور کالجز کو بند کیا جائے، ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کے متعلق کیس کی سماعت۔ ڈپٹی کمشنر کے تبادلے کا کیا بنا، جسٹس شاہد کریم کا استفسار۔ وزیر اعلیٰ اور ماحولیاتی کمیشن کے درمیان جمعے کو میٹنگ ہوگی، وکیل پنجاب حکومت کا جواب۔ اسکول کے بچوں کو کمیونٹی سروس کے طور پر سڑکوں سے کوڑا اٹھانے کے لیے لگایا جائے، عدالت کی تجویز۔ کم تنخواہ والوں کے لیے الیکٹرک سائیکلیں دینے کی سفارش کی ہے، وکیل LDA کا بیان۔ اور وزیر اعلیٰ کا بزرگان دین کے مزارات کی اپ گریڈیشن جلد مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، مزارات کی تزئین و آرائش اور اپ گریڈیشن کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ۔ وزیر اعلیٰ کو مزارات کے ماسٹر پلان پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔